In this way, the great martyr Bhagat Singh happily embraced death to liberate his motherland and became immortal in the hearts of Indians. इस प्रकार से ऊपर जो बताया अभी कि किस तरह से उन्हें फांसी की सज़ा दी गई और उनके लाश के टुकड़े करके नदी में बहाने की कोशिश की, लोगों ने जलते हुए टुकड़े उठाए और उनका अंतिम संस्कार किया। तो इस प्रकार से भगत सिंह ने खुशीपूर्वक प्रसन्नता से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए मौत को गले लगाया एंड बिकेम इमोर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारतीयों के हृदय में अमर हो गए। मार्टियर यानी शहीद, एम्ब्रेस्ड यानी गले लगाना, टू लिबरेट यानी स्वतंत्र करवाना, मदरलैंड यानी मातृभूमि, इमोर्टल यानी अमर। इस प्रकार से शहीद भगत सिंह ने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए मौत को खुशीपूर्वक गले लगाया और भारतीयों के हृदय में अमर हो गए। ही वॉज 24 व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड। उनकी उम्र मात्र 24 साल थी जब उन्हें फांसी दी गई। 24 ईयर्स ओल्ड थे। ही बिकेम अ लीजेंडरी हीरो फॉर द मासेस। वे लोगों के लिए महान नायक या पौराणिक नायक बन गए। लीजेंडरी हीरो यानी महान नायक या पौराणिक नायक। इननमरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज अबाउट हिम। उनके बारे में असंख्य गीत लिखे गए। एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडल। और पूरे देश में वह युवाओं के लिए संपूर्ण, थ्रू आउट यानी संपूर्ण, संपूर्ण देश में वो युवाओं के लिए एक आदर्श बन गए। आइडल यानी आदर्श। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी। वह वीरता का एक प्रतीक बन गए। सिंबल यानी प्रतीक। एंड इंस्पायर द पीपल टू फ्री इंडिया। और लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद ए आजम बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस। सुप्रीम सेक्रीफाइस यानी महान त्याग। अपने देश के लिए महान त्याग करने के कारण लोग बाग उन्हें शहीद ए आजम कहते हैं। भगत सिंह जस्टली रिमेंबर्ड यानी उन्हें आज जो देश याद करता है या देश के लोग याद करते हैं वो शहीद ए आजम कहलाते हैं। उस नाम से उन्हें याद करा जाता है। ही इन्फ्यूज लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकेम देयर हीरो। उन्होंने युवाओं में जान फूंक दी, जान डाल दी और वो उनके नायक बन गए। कहने का मतलब ये कि उस समय का जो युवा वर्ग था उसको इस बात से बल मिला कि वो भी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े। इट हैज़ इंक्रीज अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने उस समय इनके बारे में कहा कि इससे यानी भगत सिंह की फांसी की सज़ा से, तीनों को जो फांसी की सज़ा दी गई उससे। इंक्रीज यानी बढ़ाना, विनिंग यानी जीतना, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, कॉमरेड्स यानी साथी, मित्र। इस तरह से या इस प्रकार जो फांसी दी गई उन्हें, हमें भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके मित्रों ने जो जान दी उससे क्षमता में वृद्धि हुई है। यानी हमारी जो लड़ाई चल रही थी, हमारा जो युद्ध चल रहा था, एक तरह से असहयोग आंदोलन जो चल रहा था देश की आज़ादी के लिए, उस क्षमता को बढ़ाने में भगत सिंह और उनके जो साथी शहीद हुए उससे बढ़ावा मिला। Their magnificent courage and sacrifice had been inspiration to the youth of India, said पंडित जवाहरलाल नेहरू। Their magnificent courage यानी उनका जो साहस था, अद्भुत साहस था और जो त्याग था, उसने पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा दी। इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा।
सेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही। द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज ट्रिब्यूट। उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, इन हिज ट्रिब्यूट उन्होंने अपने श्रद्धांजलि में कहा, दिस वैलेंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया में लिव। इन वीर युवाओं ने अपनी जान दे दी ताकि हम भारतीय जी सकें या जीवित रह सकें। कहने का मतलब ये कि हमें उन्होंने इस बात के लिए प्रेरणा दी कि हम अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ें। तो ये जो आपका लेसन है पूरा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने देश के लिए किस तरह से अपने आप को शहीद कर दिया, कितना त्याग किया, वो सब कुछ हमें बताता है।